हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक अच्छी मॉरल बेस्ड स्टोरी लेके आई हूँ जिसका टाइटल है अ जज इज इनसाइट। जज में अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये साइन ऑफ पंक्चुएशन है और एस, तो इसको पढ़ेंगे हम जजेस। जज का एक, जज का के या की, ये मतलब होता है इसका। और इनसाइट का मतलब होता है किसी भी स्थिति को या कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को गहराई से समझने की जो शक्ति होती है वो कहलाती है इनसाइट। तो कहानी का शीर्षक है एक जज की गहराई से समझने की शक्ति। अब उसने क्या समझा इतनी गहराई से, तो वो हम इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। और रोज़ की तरह आपको बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे, साथ में कुछ शब्द जो नए होंगे उसका उच्चारण और ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर साथ साथ सीखने को मिलेंगे। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। और यहाँ से शुरू होता है, वंस देयर लिव्ड अ पॉटर। तो वंस एक बार, एक पॉटर मीन्स कुम्हार, और कुम्हार वो होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे कि मिट्टी के घड़े, दिए, तो ये सब जो भी मिट्टी की चीज़ें हैं वो बनाता है, उसको बोलते हैं कुम्हार। पॉट से बना है पॉटर, ठीक है। तो कुम्हार नेम्ड कबीरा, कबीरा नाम का, इन अ विलेज, विलेज मीन्स गांव। तो एक बार कबीरा नाम का एक कुम्हार एक गांव में रहता था। तो एक बार कबीरा नाम का एक कुम्हार एक गांव में रहता था। He was planning and making arrangements for his son's wedding. Planning मतलब योजना बनाना, प्लानिंग करना, योजना बनाना, मेकिंग करना, अरेंजमेंट्स मतलब तैयारी, फॉर हिज सन्स वेडिंग। सन में भी यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो बेटे की, और वेडिंग हो गया शादी। तो वो जो है ही प्रोनाउन है यहाँ पे। किसके लिए है ये प्रोनाउन? नाउन के बदले जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। तो कबीरा के बदले ही बोला है यहाँ पे, तो कबीरा है ये। कबीरा वॉज प्लानिंग, कबीरा योजना बना रहा था, एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स, और तैयारी कर रहा था, फॉर हिज सन्स वेडिंग, अपने बेटे की शादी के लिए। तो योजना बना रहा है और तैयारी कर रहा है वो अपने बेटे की शादी के लिए। फॉर विच ही प्लान्ड, फॉर विच मतलब जिस शादी की तैयारी कर रहा है उस शादी के लिए, तो जिसके लिए ही प्लान्ड उसने योजना बनाई। तो ये भी पास्ट टेंस है वर्ब का, प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, तो उसने योजना बनाई। प्लान मतलब योजना बनाना, और प्लान्ड हो गया योजना बनाई। टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन, प्रोसेशन ऑन द नाइट ऑफ वेडिंग। तो उसने क्या योजना बनाई? टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन, कि एक ग्रैंड मीन्स भव्य, और प्रोसेशन का मतलब होता है बारात, या बोल सकते हैं जुलूस। ये एक जो झुंड होता है जो शोभा यात्रा निकालता है उसको भी यही बोल सकते हैं, कि मतलब बहुत सारे लोग जमा होते हैं उसमें और एक साथ एक लाइन बना के या साथ साथ झुंड में चलते जाते हैं आगे, तो उसको बोलते हैं प्रोसेशन। तो आपने देखा भी होगा जैसे कि जुलूस निकलते हैं उसमें कई लोग साथ साथ झुंड बना के चलते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोसेशन। तो यहाँ पर तो उसके बेटे की शादी है, तो इसलिए उसने क्या सोचा हुआ है कि जो बारात उस दिन जाएगी तो वो बहुत ही ग्रैंड भव्य बारात, ऑन द नाइट ऑफ वेडिंग, वेडिंग मीन्स शादी, तो शादी की रात उसने योजना बनाई कि वो एक भव्य जुलूस या बारात, तो उस शादी की रात को वो एक बड़ा सा जुलूस निकालेगा। ही विश्ड टू टेक हिज सन एंड द ब्राइड ऑन एन एलिफेंट्स बैक। तो उसने क्या प्लान किया हुआ है? ही विश्ड, वह चाहता था, टू टेक हिज सन, सन बेटा, SON सन बेटा, SUN सूरज। तो ये दोनों वर्ड सेम है सुनने में, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। सन और सन, SUN सूरज, SON बेटा। एंड द ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन,
और उसकी कबीरा की तो वो बहू होगी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दुल्हन। ऑन एन एलिफेंट्स बैक, और किस पर बिठाकर ले जाएगा? हाथी, एलिफेंट हाथी, बैक पीठ पर। और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो हाथी की पीठ पर बिठाकर ले जाएगा वो अपने बेटे को और दुल्हन को राउंड द विलेज इन अ प्रोसेशन। तो गांव का एक चक्कर लगाएगा राउंड द विलेज, विलेज के चारों ओर, इन अ प्रोसेशन, एक बारात में, तो शोभा यात्रा भी बोल सकते हैं या जुलूस बोल सकते हैं, कि लोग इकट्ठे होंगे और पूरा एक चक्कर लगेगा और उसका बेटा और बहू बैठे होंगे हाथी की पीठ पर। He wished to take his son and the bride on an elephant's back round the village in a procession. उसने इच्छा की कि वो अपने बेटे और दुल्हन को हाथी की पीठ पर बैठाकर गांव का एक चक्कर लगाएगा एक बारात में। ओनली, अब हाथी कहाँ से आएगा? Only one man named सोहनलाल in the village had an elephant. तो केवल, only सिर्फ, केवल, one एक, man आदमी, named नाम का, सोहनलाल in the village गांव में, had an elephant, had means था, an elephant एक हाथी। तो सिर्फ एक आदमी सोहनलाल नाम का गांव में था जिसके पास एक हाथी था। तो एक ही है आदमी जिसके पास हाथी है, उसका नाम है सोहनलाल। कबीरा आस्क्ड हिम फॉर बोरोइंग हिज एलिफेंट। आस्क्ड मीन्स पूछा, बोरो उधार लेना, बोरो किसी से कोई चीज़ उधार लेना, और हिज एलिफेंट उसका हाथी। उसका यहाँ पे हिज जो है वो प्रोनाउन है जो कि सोहनलाल के लिए यूज़ किया गया, कि सोहनलाल के ही पास एक हाथी था। तो कबीरा ने आस्क्ड हिम, सोहनलाल से पूछा कि वो उसका हाथी उधार ले सकता है या उधार लेने के लिए उसका हाथी, उसके लिए उसने सोहनलाल से पूछा। सोहनलाल अग्रीड, अग्री मीन्स मान जाना, तो सोहनलाल मान गया। On the day of wedding, the bride and the bridegroom went riding on the elephant. तो on the day of wedding, wedding means शादी, और on the day के दिन, शादी के दिन, the bride, bride आपको पहले भी बताया था, दुल्हन को बोलते हैं bride, और bridegroom दूल्हे को बोलते हैं। bridegroom दूल्हा, bride दुल्हन। तो जो दुल्हन एंड द ब्राइडग्रूम दूल्हा वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट, तो वो सवारी करते हुए, वेंट राइडिंग सवारी करते हुए गए, ऑन द एलिफेंट हाथी के ऊपर। तो शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन हाथी की पीठ पर बैठकर सवारी करते हुए गए। आफ्टर द प्रोसेशन, तो आफ्टर मीन्स बाद में, और प्रोसेशन हो गया बारात या जुलूस। तो उस बारात के बाद, व्हेन कबीरा वॉज टेकिंग द एलिफेंट, दी एलिफेंट बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि वॉवल साउंड है। व्हेन कबीरा वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू सोहनलाल्स हाउस, जब कबीरा वॉज टेकिंग ले जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी पहचान होती है वॉज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा होता है। रहा था, रहे थे, तो ये इसमें आता है क्योंकि पास्ट टेंस में तो था लगता है। तो जब कबीरा ले जा रहा था, द एलिफेंट बैक, बैक मीन्स वापस, तो अपने उस हाथी को वापस ले जा रहा था, टू सोहनलाल्स हाउस, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है तो सोहनलाल के घर। बारात के बाद जब कबीरा हाथी को वापस सोहनलाल के घर ले जा रहा था, द एलिफेंट सडनली फेल डाउन। ये जो है फेल, वो भी वर्ब पास्ट टेंस में यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल, गिरना, फेल गिर गया। तो द एलिफेंट सडनली फेल, ये हो गया सडनली अचानक, फेल गिर गया, डाउन नीचे,
डाइड मर गया। तो अचानक क्या हुआ, जब वापस ले जा रहा था कबीरा सोहनलाल का हाथी वापस करने के लिए उसके घर, तो वह हाथी अचानक नीचे गिर गया और मर गया। कबीरा वॉज शॉक्ड। शॉक मीन्स हैरान हो जाना, बिल्कुल ही भौचक्का रह जाना। एंड वेरी सैड, सैड मीन्स उदास, वेरी बहुत। तो कबीरा बहुत हैरान हो गया और बहुत ही उदास हो गया क्योंकि हाथी मर गया और अभी उसने वापस ही नहीं किया है सोहनलाल को। ही रश्ड टू सोहनलाल। तो ही मीन्स कबीरा के लिए यूज़ किया गया है प्रोनाउन। रश्ड टू का मीनिंग होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको मतलब होता है कि भागा तेजी से। रश टू सोहनलाल, सोहनलाल के पास भागा। एंड रिपोर्टेड अबाउट द सेम, रिपोर्टेड मीन्स बताया, जानकारी दी, अबाउट बारे में, और द सेम इसके जिसकी बात चल रही है। तो जो कबीरा है वो भागा सोहनलाल के पास और उसको जानकारी दी, उसको बताया इसके बारे में। कबीरा सेड दैट ही वुड गिव द प्राइस ऑफ द एलिफेंट और अनदर एलिफेंट। तो अब कबीरा से जो हो पाया वो उसने उसके सामने बोल दिया सोहनलाल के पास। क्या बोल रहा है वो, ही वुड गिव, वह कबीरा दे देगा, वुड गिव दे देगा, प्राइस कीमत, एलिफेंट हाथी, ऑफ की, और या तो अनदर दूसरा हाथी। तो कबीरा ने बोला कि वो दे देगा हाथी की कीमत सोहनलाल को, या तो फिर वो दूसरा हाथी खरीद कर उसको हाथी दे देगा। तो ये उसने उसको सुझाव दिया है अभी। सोहनलाल सेड दैट ही ओनली वांटेड हिज ओन एलिफेंट। अब सोहनलाल ने क्या बोला उसको, ओनली मीन्स बस, एंड वांटेड मीन्स चाहिए था उसको, हिज ओन अपना ही हाथी। तो सोहनलाल ने बोला कि उसे बस अपना ही हाथी चाहिए वापस, वो और कुछ नहीं लेगा, ना पैसे लेगा ना ही वो दूसरा कोई हाथी लेगा। अब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्या करेगा कबीरा। द केस वॉज टेकन टू अ कोर्ट। सो जो ये मामला था, केस मामला, वॉज टेकन ले जाया गया, पैसे वॉइस में लिखा है, पैसे फॉर्म है ये सेंटेंस की, वॉज टेकन टू अ कोर्ट, कोर्ट में। सो तो ये मामला है वो कोर्ट में ले जाया गया। वेयर द जज ऑल्सो ऑर्डर्ड सोहनलाल टू ईदर, ईदर भी बोल सकते हैं, आइदर भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके सही है, टू ईदर एक्सेप्ट। अब देखिए जहां पर भी डबल सी आता है उसको उसका साउंड होता है क, एक्सेप्ट, एक्सीडेंट। तो डबल सी जहां आता है उसको क बोला जाता है, ठीक है। एक्सेंट बोलने का तरीका, शब्दों को उच्चारण करने का तरीका, एक्सेंट, ठीक है। तो एक्सेप्ट, एक्सेंट, एक्सीडेंट, तो ये तो आपकी जानकारी के लिए है। तो क्या हुआ, जज ऑल्सो ऑर्डर सोहनलाल टू ईदर एक्सेप्ट द मनी और अनदर एलिफेंट। तो जज ने भी, क्योंकि जो भी समझदार व्यक्ति होगा अब वो यही सोच के बताएगा कि या तो जज ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, ईदर या तो, ईदर और दोनों एक लाइन में आते हैं। अगर ईदर का प्रयोग करते हैं तो उसी लाइन में हम और का प्रयोग भी करते हैं। तो दो क्लॉजेस जो होंगे, एक में आ जाएगा ईदर, दूसरे क्लॉज में आ जाएगा और। तो जज ने भी यही आदेश दिया सोहनलाल को कि या तो वो स्वीकार कर ले मनी पैसे और अनदर दूसरा एलिफेंट हाथी, या तो स्वीकार कर ले पैसे या दूसरा हाथी। बट ही डिडंट अग्री, लेकिन डिडंट या एन साइलेंट है, डिड नॉट है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो लेकिन ही कौन है यहाँ पे, ही प्रोनाउन किसके लिए यूज्ड है यहाँ पे, सोहनलाल के लिए। लेकिन सोहनलाल नहीं माना, डिडंट अग्री, और अग्री होता है मानना, तो नहीं माना। द जज आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। जज आस्क्ड देम, उन्हें कहा, उन्हें हो गया, ये दोनों लोग हैं अब सोहनलाल और कबीरा, तो इसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज करा, देम, क्योंकि दो लोग हैं। तो जज ने उन्हें कहा, टू कम आने को, नेक्स्ट मीन्स अगली और मॉर्निंग सुबह। तो जज ने उन्हें कहा
अगली सुबह आने के लिए। देन ही कॉल्ड कबीरा एंड सेड, फिर ही कॉल्ड कबीरा, तो जज के लिए है यहाँ पे ही प्रोनाउन, कि जो जज है उसने कबीरा को बुलाया और कहा। अब क्या कह रहा है, तो उसकी जो डायरेक्ट स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है जो वो डायलॉग बोल रहा है अभी जज का। देखते हैं क्या बोला उसने। डोंट कम टू द कोर्ट इन द मॉर्निंग। डोंट कम, मत आना, टू द कोर्ट, कोर्ट में, मॉर्निंग सुबह, इन द मॉर्निंग सुबह को। तो उसने, जज बोल रहा है कबीरा को कि सुबह को तुम कोर्ट में मत आना, नहीं आना। एंड स्टे इन योर हाउस, स्टे रहना, पीछे रहना, अपने, योर अपने, हाउस घर, और अपने घर में ही रहना। कीप योर पॉट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट। अब उसको पता है जज को कि कुम्हार है वो, मिट्टी के चीज़ें बनाता है, घड़े बनाता है, तो वो बोल रहा है कि कीप योर पॉट्स नियर द डोर, अपने जो मिट्टी के घड़े हैं, नियर पास, डोर दरवाज़ा, और कीप हो गया रखना, तो अपने मिट्टी के घड़ों को दरवाजे के पास रखना। एंड क्लोज इट, और फिर दरवाज़ा बंद कर देना, क्लोज, बंद कर देना। आई विल आस्क सोहनलाल टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू। विल आस्क मतलब कहूँगा, फ्यूचर के लिए बोल रहा है तो गा, गे, गी, इस तरीके से इसका मतलब निकलेगा। आई विल आस्क, मैं कहूँगा सोहनलाल से, टू कम टू योर हाउस, कि वो तुम्हारे घर आए, टू कॉल यू, तुम्हें बुलाने के लिए, टू कॉल, बुलाने के लिए। तो मैं कहूँगा सोहनलाल को कि वो तुम्हारे घर जाए तुम्हें बुलाने के लिए। ही विल ओपन द डोर इन अ हरी। अब क्योंकि अदालत आना है उनको, कोर्ट आना है, तो क्या होगा, ही विल ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोलेगा, इन अ हरी, हरी मीन्स जल्दी में, तो जल्दी में वो दरवाज़ा खोलेगा। एंड ऑल द पॉट्स विल बी ब्रोकन। अब ये है ब्रोकन मीन्स टूट जाएंगे, विल बी ब्रोकन, तो पैसिव में है ये, सारे के सारे घड़े जो है वो टूट जाएंगे। और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, मतलब जज ने जो बोलना था बोल दिया, स्पीच खत्म हो गई, हमने कॉमा क्लोज कर दिए, इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं इसको। द सेम थिंग हैपन, सेम थिंग वही चीज़, और हैपन हुई, द सेम थिंग हैपन, और वही चीज़ हुई अगले दिन। नाउ, नाउ मीन्स अब, सोहनलाल सेड, अब सोहनलाल जो बोल रहा है वो भी शुरू हो गया इन्वर्टेड कॉमास में, उसकी स्पीच को लिखा गया है। आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स। तो अब क्या बोल रहा है सोहनलाल, अब उसके ऊपर आ गई। इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तो हम बोलते हैं नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, अब तुमको फैसला करना है कि आगे क्या करना है। तो अब सोहनलाल जब इस स्थिति में आ गया तो वो क्या बोल रहा है, वो भी यही चीज़ बोल रहा है, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स। कह रहा है कि विल गिव, दे दूंगा, विल है तो दे दूंगा, फ्यूचर के लिए बोल रहा है, मनी पैसे, और बाय यू न्यू, तुम्हारे लिए खरीद लूंगा नए, पॉट्स मतलब घड़े। तो सोहनलाल ने क्या कहा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा या तुम्हारे लिए नए घड़े खरीद लूंगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए, कोटेशन मार्क्स बंद हो गए, और ये सेंटेंस हो गया फिनिश। एट दिस, इस पर, कबीरा डिसअग्रीड, तो अग्री मतलब मान जाना, तो डिस इसमें क्या लग गया, ये इसको कहते हैं उपसर्ग, और इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लग गया तो मीनिंग उसका उल्टा हो गया, डिसअग्रीड मतलब असहमत हो गया। कबीरा इस पर असहमत हो गया कि नहीं, मुझे तो ना पैसे चाहिए ना मुझे नए घड़े चाहिए, मुझे तो वही वाले घड़े चाहिए जो टूटे हैं। सोहनलाल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का मतलब होता है समझ में आ जाना, मिस्टेक गलती, तो सोहनलाल ने अपनी गलती को समझ लिया, ठीक है, गलती को समझ लिया। एंड वेंट अवे, गो, वेंट, गॉन, यहाँ वेंट हो गया सेकेंड फॉर्म वर्ब का, गो, वेंट, गॉन, तो ये सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। तो चला गया, दूर चला गया। विदाउट गेटिंग एनीथिंग, विदाउट मीन्स बिना, गेटिंग एनीथिंग कुछ लिए या कुछ पाए, क्योंकि उसको तो ना हाथी लिया उसने, ना उसने पैसे लिए, ना नया हाथी लिया,
सोहनलाल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, सोहनलाल को अपनी गलती समझ में आ गई, एंड वेंट अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग, और वो चला गया बिना कुछ पाए और बिना कुछ लिए। तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। तो इसका जो मॉरल हमने सीखा है वो बहुत ही अच्छा है, वो समझने की कोशिश कीजिए उसे कि इसका मॉरल क्या है, क्योंकि जो भी इसमें मेन पात्र थे स्टोरी में, सोहनलाल, कबीरा और जज, हम सभी पात्रों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में कि आदमियों को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो वही हम सीखते हैं। क्या सीखा हमने? व्हेन पीपल आर टू प्राउड एंड रिफ्यूज टू लिसन। पीपल लोग, तो पर्सन होता है एक व्यक्ति और पीपल हो गए लोग। जब लोग आर टू प्राउड, घमंडी, प्राउड घमंडी, टू TOO मतलब बहुत, जब लोग बहुत घमंडी होते हैं, एंड रिफ्यूज टू लिसन, तो रिफ्यूज हो गया मना करते हैं, टू लिसन सुनने के लिए या सुनने से मना करते हैं। जब लोग बहुत घमंडी होते हैं और सुनने से मना करते हैं कि कुछ नहीं सुनना मुझे, दे माइट मिस आउट ऑन गुड सॉल्यूशंस। माइट तो एक मॉडल वर्ब है जो बता रहा है कि हो सकता है कि दे मिस आउट, मिस आउट मीन्स चूक जाए या चूक जाना, हो सकता है कि वो चूक जाए ऑन गुड सॉल्यूशन, गुड अच्छे और सॉल्यूशन समाधान, तो हो सकता है कि कुछ अच्छे समाधानों से वो चूक जाए, क्योंकि जब 2-3 लोग इकट्ठे बैठ के बात करते हैं और कुछ समाधान निकालते हैं तो अच्छा ही समाधान निकलता है। तो इससे अगर अपनी बात पर हम अड़े रहें तो वो हमारे लिए कभी कभी ठीक नहीं होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि व्हेन पीपल आर टू प्राउड एंड रिफ्यूज टू लिसन, दे माइट मिस आउट ऑन गुड सॉल्यूशंस। तो हो सकता है कि जो अच्छे समाधान हमारे सामने दिए जा रहे हैं उनमें से हम कुछ ना कुछ स्वीकार कर पाए, तो सुन तो लेना चाहिए पहले। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड, हम्बल एंड टॉक ओपनली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इम्पॉर्टेंट मीन्स जरूरी, काइंड दयालु, हम्बल विनम्र नम्रता, टॉक ओपनली टॉक बात और ओपनली खुलकर बात करना, सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्या और सॉल्व हो गया समाधान। तो ये कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इट्स जो है उसको खोलकर लिखेंगे इट इज़, यह ज़रूरी है कि हम दयालु हों, विनम्र हों और खुलकर बात करें, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, प्रॉब्लम्स हैं तो समस्याएं, एंड फाइंड सॉल्यूशंस दैट वर्क फॉर एवरीवन, और उपाय करें या उपाय पाएं, दैट वर्क फॉर एवरीवन, वर्क फॉर एवरीवन मतलब सभी के लिए ठीक रहे, जो सभी के लिए काम करे। तो ऐसा उपाय निकालें जो सबके भले के लिए हो और सब लोग मान भी जाएं उसको, लेकिन अपनी बात पर अड़े नहीं रहना। जब उपाय दे रहे हैं लोग तो उसको सुने भी और उससे जो बेस्ट उपाय है उसको फॉलो करें। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स, वी शुड, हमें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दूसरों को समझने की, अंडरस्टैंड समझने की, अदर्स दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू, ट्राई मतलब कोशिश करना, तो हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बी रेडी टू फाइंड मिडिल ग्राउंड, ये भी बहुत ज़रूरी है। बी रेडी, रेडी मीन्स तैयार रहना चाहिए, टू फाइंड खोजने में, मिडिल ग्राउंड बीच का रास्ता, और हमको तैयार भी रहना चाहिए बीच का रास्ता खोजने में। कई बार ये है कि हमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करना पड़ेगा, दूसरे को भी समझौता करना पड़ेगा, तो हम कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अपनाएंगे दोनों। तो हम पहले समस्या का समाधान मिलकर करें तो कुछ ना कुछ तो हल निकल ही जाएगा। एंड केयर मोर अबाउट फाइंडिंग गुड आंसर्स देन जस्ट बीइंग प्राउड, और हमको क्या ध्यान देना चाहिए? केयर मोर, अधिक ध्यान देना चाहिए, अबाउट फाइंडिंग गुड आंसर, गुड अच्छे आंसर्स उत्तर, और फाइंडिंग खोजने में, कि हमको अच्छे उत्तर खोजने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दैन जस्ट बीइंग प्राउड। अब फिर से देखिए, दैन है THAN, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में तुलना की जा रही है, बताया जा रहा है दो चीज़ों के बारे में कि घमंडी होने के बजाय, जस्ट बीइंग प्राउड, जस्ट मीन सिर्फ घमंडी होने के बजाय हमें अच्छे उत्तर खोजने में अधिक ध्यान देना चाहिए, और हमको तैयार रहना चाहिए बीच का रास्ता खोजने में, और दूसरों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए,
तो समाधान अपने आप मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इससे सीखा होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैं 1 दिन के बाद इसको पोस्ट कर दूँगी। वैसे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस के PDF पोस्ट किए हैं। इंग्लिश विद आशा मैम के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबडी।